सो रहा परिवहन विभाग, गोड्डा की सड़कों पर रेंगती व्यवस्था और संवैधानिक उत्तरदायित्व का गंभीर संकट। झारखंड के गोड्डा जिला की हृदय स्थली कहे जाने वाली भागलपुर रोड वर्तमान में केवल यातायात का मार्ग नहीं रह गई, बल्कि यह प्रशासनिक मौन और सार्वजनिक अव्यवस्था का एक ज्वलंत प्रतीक बन चुकी है। विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात जब शहर की व्यवसायिक गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं, तब इस मार्ग की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और दयनीय हो जाती है। यह विषय केवल एक साधारण ट्रैफिक जाम का नहीं, बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और प्रशासन के संवैधानिक कर्तव्यों के बीच उत्पन्न हुई गहरी खाई का परिचायक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और निर्बाध आवागमन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन गोड्डा की सड़कों पर व्याप्त अराजकता इस अधिकार का सरेआम उल्लंघन करती प्रतीत होती है। भागलपुर रोड जो शहर के सबसे व्यस्तम व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ती है, वहां सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी सैकड़ों मोटरसाइकिलें और कारें किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। यह प्रश्न उठता है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122 का अस्तित्व केवल विधि की पुस्तकें तक सीमित है? यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा या खतरा हो। इसके बावजूद भागलपुर रोड की सफेद पट्टी तक जो तकनीकी रूप से सड़क की सीमा और सुरक्षा का मानक है, आज अवैध पार्किंग की भेंट चढ़ चुकी है। प्रशासन की इस चुप्पी को क्या असहमति समझा जाए या फिर इसे कर्तव्य निर्वहन में अक्षमता माना जाए? परिवहन विभाग की भूमिका केवल कार्यालय समय के भीतर लाइसेंस निर्गत करने या टैक्स संग्रह करने तक ही सीमित नहीं है। विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवर्तन की जगह जो सड़क सुरक्षा और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। जब शाम के समय लोग अपने कार्यालय से घर लौट रहे होते हैं, छात्र ट्यूशन से वापस आ रहे होते हैं और गृहिणी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार निकलती हैं, उस समय प्रशासन की उपस्थिति सड़क से नदारद क्यों हो जाती है? क्या लोक सेवा की जिम्मेदारी दफ्तर के ताले लगने के साथ ही समाप्त हो जाती है? यह जाम भागलपुर रोड से शुरू होकर बाईपास रोड और न्यू मार्केट तक एक लंबी श्रृंखला की भांति फैल जाती है, जिससे न केवल ईंधन की बर्बादी होती है, बल्कि जनता के बहुमूल्य समय और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हटिया के दिनों में तो स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या जिला परिवहन विभाग के पास ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान का अभाव है? नियमों के अनुसार सड़कों के किनारे पीली या सफेद रेखाओं का उल्लंघन करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय है। फिर भी उल्लंघनकर्ताओं में कानून का भय क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रशासन को यह समझना होगा कि दंड का उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्ति नहीं, बल्कि समाज में व्यवस्था स्थापित करना और नागरिकों के मन में कानून के प्रति सम्मान पैदा करना होता है। यदि शाम के वक्त परिवर्तन दल की कमी है, तो यह संसाधनों की कुप्रबंधन को दर्शाता है। गोड्डा की जनता यह जानने का अधिकार रखती है कि क्या उनके द्वारा दिए गए करों के बदले उन्हें एक सुगम और सुरक्षित सड़क मार्ग मिलना उनका अधिकार नहीं है? क्या जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस दिशा में कोई पार्किंग पॉलिसी या वन वे ट्रैफिक जैसी व्यवस्था लागू करने की इच्छा शक्ति रखता है? जिस प्रकार सड़क के दोनों किनारों पर नियम विरुद्ध गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वह न केवल यातायात को बाधित करती है, बल्कि एम्बुलेंस या दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों के मार्ग को भी अवरुद्ध कर सकती है, जिसकी जवाबदेही अंततः विभाग की होगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और प्रशासन उनका सेवक, लेकिन यहाँ स्थिति इसके विपरीत नजर आती है। जहाँ जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षारत है और तंत्र निष्क्रियता की चादर ओढ़े बैठा है। हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जिला परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वे अपने शक्तियों का प्रयोग न्याय संगत और नियम संगत तरीके से जनहित में करें। विभाग को अपनी परिवर्तन टीम को शाम के समय विशेष रूप से उन क्षेत्रों में तैनात करना चाहिए जहां जाम की समस्या नासूर बन चुकी है। नो पार्किंग जोन का निर्धारण केवल बोर्ड लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि उनका उल्लंघन करने वालों पर त्वरित और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गोड्डा की सड़कों पर रेंगती हुई जिंदगी अब थक चुकी है और उसे अब आश्वासन की नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले ठोस प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। यह समय आत्ममंथन का है। क्या हम अपने नागरिकों को एक बेहतर और व्यवस्थित शहरी जीवन देने में सफल हो पा रहे हैं, या फिर फाइलों के ढेर में जनहित के मुद्दे कहीं दब कर रह गए हैं? प्रशासन को अपनी संवैधानिक शपथ की गरिमा बनाए रखते हुए इस दिशा में अविलंब कठोर और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए, ताकि कानून का राज केवल फाइलों में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी नजर आए। अगर आप भी इस रास्ते से पार हुए और जाम में फंसे हैं, तो अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में देना ना भूलिएगा।